एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब तौरियांग ने कहा था कि वो एक ऐसी लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। डायरेक्टर कहती है नहीं, ये बहुत गलत बात है, तुमने वादा करा था कि तुम हमारी मदद करोगे। लेकिन तौरियांग उनकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, बहुत सारी पुलिस रोजा के घर के बाहर खड़ी हुई थी। वहीं दीवार के पीछे रोजा छुपी हुई थी और सोचती है मैं घर तो जा नहीं सकती, तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। वो टेलीपोर्ट होकर स्कूल के बाहर आती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी पुलिस तैनात थी। और वो देखती है कि हर जगह उसके वांटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। तभी एक लड़का कहता है हे देखो वहाँ पर ब्लैक मास्क है। लेकिन रोजा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और वो लड़का कहता है शायद से मुझे गलत फहमी हो गई। फिर वो टेलीपोर्ट होकर एक कमरे में पहुँचती है और सोचती है मैं बिल्कुल सही थी, क्लब रूम इस वक्त खाली होगा, शायद अब मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन लगता नहीं इससे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पहले ही रिवील हो चुकी है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है। रोजा को भी एहसास हो जाता है क्लब रूम की तरफ कोई आ रहा है। वो तुरंत उस इंसान के ऊपर हमला कर देती है और देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि बेचारा वो सब था। रोजा कहती है माफ करना, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सब कहता है मैंने न्यूज में देखा था तुम्हें हर तरफ पुलिस ढूंढ रही है और मुझे लगा कि शायद से वो लोग स्कूल भी पहुंच गए होंगे। तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर मैं ये बात जानता था, तुम ऐसी जगह तो टेलीपोर्ट नहीं होगी जो तुम्हारे ग्रैंडपा के घर से दूर हो। मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, रोजा का अपने सामने देखकर मुंह खुल गया था क्योंकि वो सब के घर में आई थी और उसकी सिस्टर्स उसका वेलकम कर रही थी। रोजा को तो यकीन ही नहीं होता, वो सोचती है मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ। वही कहती है क्या तुम किसी विजिलेंटे टाइप की हो। वो सब कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि रोजा एक क्रिमिनल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरी रोजा से कहती है कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे रोजा, मजा आएगा, मैं एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करूंगी। वो सब कहता है मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा नहीं है। रोजा सोचने लगती है ग्रैंड माँ मैं सोच रही हूँ आप क्या कर रही होंगी। नेक्स्ट सीन में तौरियांग को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ था और याद करता है जब वो चेयरमैन से मिला था तो उसने कहा था कि ये सब कुछ मेरी गलती है, जो मुसीबतें मैंने फैलाई थी उस वजह से रोजा की पहचान सामने आ गई। चेयरमैन कहता है क्या कहा, मुसीबतें फैलाई थी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तौरियांग कहता है कि जब मैं अपने होश पे आया था तो मैंने देखा था कि मैं सिटीजन्स पर हमला कर रहा था, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में रोजा ने मुझे रोकने की कोशिश करी थी। लेकिन आप जानते हैं मुझे लगता है नई वॉच की वजह से हो रहा है जो कि डायरेक्टर ने मुझे दी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अगर ऐसा है तो डायरेक्टर ऐसा क्यों करेंगी। लेकिन चेयरमैन उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं शायद से वॉच में कोई डिफेक्ट आ गया होगा, वो ऐसी गलतियां करती रहती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो कहते एक मिनट रुको, तुम जानते थे क्या रोजा ही ब्लैक मास्क है, अगर ऐसी बात है तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं करा था। तौरियांग कहता है कि मैं करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत अजीब हूँ। चेयरमैन कहते हैं लेकिन तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, पर वापस आने से पहले तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। प्रेजेंट में वो यही सब कुछ बैठा याद कर रहा था और वो ये भी याद करता है बचपन से अब तक वो सब लोगों की जान बचा रहा था और सब लोग उसे एक हीरो मान रहे थे। और जब वो छोटा था तब डायरेक्टर ने भी उससे कहा था कि तुम बहुत ज्यादा नेक हो और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार हो। फिर वो किसी को कॉल करने लगता है, दूसरी तरफ वो सब के पास कॉल आ रहा था कि बहन कहती है वो सब देखो तुम्हारे फोन पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उन लोगों के चिल्लाने की वजह से रोजा भी परेशान हो जाती है। पूरी कहती है जल्दी से जवाब दो वरना तुम पर शक हो सकता है। वो सब कॉल उठा लेता है और सब लोग कान लगाकर उसकी बात सुनने लगते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो सब तौरियांग से मिलने के लिए आया था, उससे पूछता है तौरियांग तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तौरियांग कहता है भूल गए क्या, तुम्हें पहले भी हेडक्वार्टर्स बुलाया जा चुका है, वहीं से मुझे तुम्हारा कांटेक्ट मिला। वो सब कहता है अरे हाँ ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। फिर तौरियांग उसे अपने साथ ले जा रहा था और वो सब सोचता है कि ये किस बारे में बात करना चाहता होगा। क्या ये बात जानता है कि रोजा मेरे घर पर रुकी हुई है, क्या वो रोजा के बारे में मुझसे पूछताछ करेगा, क्या वो पहले से ये बात जानता था कि रोजा ही ब्लैक मास्क है। फिर वो इमेजिन करने लगता है तौरियांग उससे कहेगा कि मैं रोजा को अरेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन वो मुझे ये बात क्यों बताएगा, शायद से वो कुछ और कहना चाहता है। ओए रुक जाओ तौरियांग, आखिर तुम मुझे कितनी दूर तक लेकर जाओगे, वैसे ये कौन सी जगह है, ये घर तो काफी शानदार है। तौरियांग कहता है कि ये मेरा घर है। वो सब मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम रोजा को पसंद करते हो है ना। वो सब के पसीने छूटने लगते और वो कहता है हाँ और नहीं भी। तौरियांग कहता है हाँ और नहीं इसका क्या मतलब है। वो सब कहता है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मेरा मतलब सही कहा, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। तौरियांग को ना चाहते हुए भी जलन तो हो ही रही थी। कहता है क्या तुमने उसकी
पहचान इसलिए छुपाई थी क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। वो सब कहता है दरअसल ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। वो सब उसको शुरुआत से लेके अंत तक सारी कहानी बताने लगता है। दौरियांग सोचता है समझ नहीं आ रहा आखिर मैं ये सब कुछ क्यों सुन रहा हूँ। वो सब कहता है ये मत कहना, इस वजह से तुम रोजा से नफरत करते हो। दौरियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कहता है वैसे मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी, मेरा मतलब तुम वैसे नहीं हो जैसा कि रोजा ने मुझे बताया था। दौरियांग कहता है कि रोजा ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया था। फिर वो सब उसे सब बता देता है कि रोजा उसकी कितनी तारीफ करती थी। वैसे जैसे ही उसकी पहचान रिवील हुई थी मुझे लगा था वो उसी वक्त अरेस्ट हो जाएगी। वैसे तुम रोजा को सच में पसंद करते हो है ना। खैर जो भी हो वैसे भी मैं उसको कन्फेस नहीं करने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है और अगर मैंने उससे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करा तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। दौरियांग कहता है अगर ऐसी बात है तो दोस्ती को तोड़ दो। वो सब कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि अगर तुमने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करा तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। दौरियांग को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो शांत होकर कहता है किसने कहा मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा? तुम्हारे मुंह को सुझाने के लिए मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। वो सब कहता है अगर तुमने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करा तो तुम हार जाओगे। दौरियांग कहता है लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, एसपी ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। वो सब कहता है कि भाई मुझे मेरी बड़ी बहनों ने सिखाया है, तो मुझसे ज्यादा तो नहीं मिली होगी। फिर वो सब के पास कॉल आ जाता है, दोनों अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं। दौरियांग सोचता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। वो सब के पास रोजा का कॉल आया था। वो सब कहता है नहीं नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई काम नहीं था, तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन दौरियांग इशारा कर कर उसे मना करने लगता है। सब कहता है दरअसल मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, शायद मैं खो गया हूँ। फिर रोजा का कॉल कट जाता है। दौरियांग कहता है रोजा तुम्हारे घर पर है, क्या वो सेफ है? वो सब कहता है कि मेरी बहनें उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं और जाहिर सी बात है रोजा भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें गलत फहमी ना हो, मैं अपनी बहनों के साथ रहता हूँ। दौरियांग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, कम से कम तो वो थोड़े वक्त के लिए सेफ रहेगी। वो सब कहता है थोड़े वक्त के लिए से तुम्हारा क्या मतलब है? दौरियांग कहता है क्योंकि मैंने तुमसे कांटेक्ट करा है और मेरी एक दोस्त है जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर है। सब कहता है अरे हाँ वही यूट्यूबर जिसका नाम सेई है। फिर वो याद करता है सेई ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इस बात को जुंगी से सीक्रेट रखना और ना ही चेयरमैन को बताना। फिर वो दौरियांग को रोजा की लोकेशन के बारे में बता देती है। वो सब कहता है वाह वो ऐसी चीजें भी देख सकती है। दौरियांग कहता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये काफी दूर की बात है, वो साफ साफ हर चीज नहीं देख सकती। वो सब कहता है तो वो मेरी जगह पर रुकी हुई है, उसके बारे में आगे सेई ने क्या बताया? फिर वो याद करता है सेई ने बताया था कि जहाँ पर रोजा छुपी हुई है वो जगह जल्दी ही ढूंढ ली जाएगी। ये बात सुनकर वो सब हैरान हो जाता है और नेक्स्ट सीन में जिन को देखते हैं जो परेशान होकर बैठा हुआ था। फिर वो याद करने लगता है कि रोजा जहाँ पर भी गई थी हर जगह मैंने उसको फॉलो करा था। अरे हाँ मुझे याद आया, एक लड़का था, उस लड़के का नाम वो सब था, शायद से वही जगह होगी। फिर वो सब को देखते हैं जो परेशान होकर कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और वो रोजा को कॉल करने लगता है, लेकिन वो अपना फोन नहीं उठा रही थी। देखते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि रोजा बैठी सबके साथ टीवी देख रही थी। वो सब कहता है कि मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। वैसे एक मिनट दौरियांग, तुम मेरे पास मदद लेकर क्यों आए? तुमने मुझे जानकारी क्यों दी? क्योंकि तुम तो मुझसे नफरत करते थे। वैसे तुम तो उसकी मदद कर सकते हो ना, क्योंकि तुम सारे एसपी ऑफिसर्स में सबसे स्ट्रांग हो। दौरियांग कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रोजा एक क्रिमिनल है। वो सब सोचता है वाह तो रोजा सही थी, ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत वफादार है। वैसे तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं करा? तुम तो जानते थे ना कि वो कहाँ पर रुकी है, तुमने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करी? वो तो एक क्रिमिनल है ना? तुम्हारी बातें और तुम्हारे एक्शंस दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। ये तो सरप्राइज की बात है कि तुम एक क्रिमिनल की मदद कर रहे हो, बल्कि तुम एक हीरो हो। ये सब कहकर वो सब वहाँ से चला जाता है और दौरियांग वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। सीन में रोजा और वो सब की बहनों को देखते हैं जो टीवी के ऊपर यूट्यूब देख रही थी। तभी उनकी नजर एक वीडियो के ऊपर पड़ती है। वो लोग वीडियो को खोलते हैं तो उसमें बताया जा रहा था दुनिया में बहुत सारे हीरोज हैं और हमारे पास है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। ताकत की मदद से वो लोग क्रिमिनल्स को पकड़ा करते हैं। दौरियांग की ताकत की मदद से कोरिया बहुत ज्यादा सेफ हो गया था। बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा अच्छा है, जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ब्लैक मास्क के आने के बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। इसकी शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी। ब्लैक मास्क ने एसपी ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। उसने यूनिवर्सिटी पर अटैक
अटैक करा, जेल पर हमला कर कर क्रिमिनल्स को आजाद कर दिया और अब उस ब्लैक मास्क की पहचान सामने आ गई है। वो कोई और नहीं, एसपी पुलिस ऑफिसर पार्क रोजा थी। इसको सब लोग हीरो मानते थे, वो एक विलन निकली। हम सब ने उस पर भरोसा करा था और यहाँ के अलावा कोई भी ऐसा एसपी ऑफिसर नहीं है जो कि उसे रोक पाया हो। और हमारी कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी ऐसे क्राइम करता है उसे डेथ पेनल्टी मिलती है। बहुत सैड बात है, लेकिन सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए ये सही फैसला है। अब आप लोग बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और ये वीडियो देखने के बाद तो सब लोग हैरान हो जाती हैं। एक यूट्यूबर कहता है कि हमें ब्लैक मास्क को पकड़ना होगा, उसकी वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, पता नहीं वो क्या क्या कर सकती है। हाँ सही कहा, मैं रोजा की फैन हुआ करती थी, उसे डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी कि जिसको मैं हीरो समझती थी वो ब्लैक मास्क निकली। मुझे तो लगता है कि स्पेशल एबिलिटी होना ही गलत बात है। किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। कितनी गलत बात है। जो आम लोग हैं उनके लिए तो स्पेशल एबिलिटीज एक बॉम्ब के बराबर है। सब लोग एकदम सही कह रहे हैं, उसे डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सही को देखते हैं जो कहती है क्या कहा, डेथ सेंटेंस, ये सब बकवास है। अभी तक बहुत सारे क्रिमिनल्स आए हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या क्राइम करे हैं, लेकिन उनको तो अभी तक कोई डेथ सेंटेंस नहीं मिला। मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकती, तुम लोगों को बता रही हूँ। मैंने सिर्फ इजाजत के साथ ही इसका इस्तेमाल करा है। तुम लोग सच में बहुत हार्श हो, सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर है तुम लोग उसको डेथ सेंटेंस दिलाना चाहते हो। सब कमेंट करने लगते हैं हम तुमसे डिसअपॉइंट हो गए से, क्या हम सिर्फ दौरियांग पर भरोसा कर सकते हैं। सेई को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी जुंगी आकर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है और सेई से कहता है रुक जाओ, इतना काफी है। सेई कहती है सच कहूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रोजा कभी नहीं पकड़ी जाए। सीन देखते हैं रोजा और बाकी बहनें सब टीवी देख रही थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ ब्लैक मास्क की न्यूज चल रही थी। कहती है बस बहुत हो गया, बंद कर दो टीवी। और हड़बड़ाहट के चलते हुए वो लोग रिमोट ही को तोड़ डालते हैं। फिर वो ही रोजा से कहती है हे रोजा क्या तुम ठीक हो। रोजा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वूरिन कहती है तुम सच में बहुत बहादुर हो। चलो ये सब कुछ भूलकर हम लोग फ्राइड चिकन ऑर्डर करते हैं। और रोजा फिर से सैड होकर सोचने लगती है मुझे दौरियांग की याद आ रही है। नेक्स्ट सीन देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिन वहाँ पर पहुँच गया था और दरवाजे पर नॉक करता है। वूरिन दरवाजा खोल देती है, उसे लगता है कि फ्राइड चिकन का ऑर्डर आया है, लेकिन उसके सामने जिन खड़ा हुआ था। वूरिन चिल्ला कर कहती है ये कोई ऑर्डर नहीं है। रोजा सोचती है कि जिन यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ही बीच में आकर कहती है रोजा यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओ। रोजा कहती है लेकिन मैं आप लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। देखते हैं वो सब भागते हुए घर वापस आता है, लेकिन देखते हैं जिन वहाँ पर पहले से ही खड़ा हुआ था। वो सब उसको देखकर कहता है क्या ये एक एसपी ऑफिसर है, लेकिन जिन उस पर हमला कर देता है। वो सब कहता है रुको, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो ही बीच में आकर कहती है रुक जाओ, किसी पर इस तरह से हमला करना ठीक नहीं है। जिन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए रोजा चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वो सब बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम उससे नहीं ले जा सकते। जिन उस पर फिर से हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी रोजा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर डिलीवरी मैन आता है और कहता है दरअसल मैं यहाँ पर ऑर्डर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सीन देखते हैं रोजा जिन को लेकर एक फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो गई थी। जिन कहता है शुक्रिया हमें वहाँ से बाहर निकालने के लिए। क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता है रोजा। रोजा कहती है बेवकूफ, मुझे अभी भी तुमसे डर लगता है, लेकिन तुमने बेवजह उस पर अटैक कर दिया, इसलिए मुझे उसे बचाना था। जिन कहता है तो फिर तुम्हें पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हें इस बात से डर लगता है कि तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। रोजा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है जो मैं पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ। कहता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब कुछ गलती थी। रोजा कहती है हाँ सही कहा, ये सब कुछ बस एक गलती थी। जिन कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करा जाए। मुझ पर भरोसा करो रोजा, मैं इकलौता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जानती हो दौरियांग तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। रोजा कहती है तो क्या तुम ऐसा दिखा सकते हो कि तुमने मुझे नहीं ढूंढा। जिन कहता है तो फिर मुझे मार दो और यहाँ से भाग जाओ, तुम ऐसा कर सकती हो है ना। रोजा वहाँ से जाने लगती है। जिन कहता है रोजा तुम जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। रोजा कहती है मुझसे वादा करो कि तुम वो सब और उसकी बहनों को कुछ नहीं करोगे। जिन कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। नेक्स्ट सीन में डायना को देखते हैं जो कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर रोजा आ जाती है। डायना कहती है अरे रोजा माफ कर देना, मैं बस घर की सफाई कर रही थी। रोजा कहती है ग्रैंड माँ मैं सरेंडर करने वाली हूँ। डायना कहती है क्या बकवास कर रही हो, अगर तुमने ऐसा करा तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। रोजा कहती है वो लोग मुझे नहीं मारेंगे, मैंने जो करा था वो बस एक गलती थी। मुझे ब्लैक मास्क की इमेज सुधारनी होगी, इसलिए मुझे ईमानदार रहना होगा। डायना कहती
कहती है ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें इस ओल्ड वुमेन को हराना पड़ेगा। लेकिन तभी रोजा डायना को टेलीपोर्ट कर कर एक समुद्र के ऊपर ले आती है और उन्हें वहाँ से छोड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा ग्रैंडमा। नेक्स्ट सीन में जुंगी को देखने जो सेई से कह रहा था तुमने दौरियांग को नहीं बताया है ना। सेई कहती है नहीं बताया है, तुम मुझसे कितनी बार पूछोगे। लेकिन तभी वो लोग अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रोजा आ गई थी। रोजा कहती है कि मैं यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आई हूँ। ये न्यूज दौरियांग भी टीवी पर देख रहा था और बहुत हैरान हो जाता है। फिर रोजा के यहाँ पर आने से कुछ वक्त पहले देखते हैं मोंगोरियांग और चुनियांग भाग कर आती है। चुनियांग कहती है मैं रोजा के सरेंडर करने से इनकार करती हूँ। सियोन कहती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। चुनियांग कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। सियोन कहती है कोई बात नहीं, मोंगोरियांग मुझे समझेगा। लेकिन देखते हैं कि मोंगोरियांग भी चेहरा बनाए हुए था। सियोन कहती है जुंगी तुम्हें यकीन है कि ब्लैक मास्क यहाँ पर आने वाली है? तुमने कहा था ना कि सेई ने फ्यूचर देखा है कि वो यहाँ पर आने वाली है। फिर वो याद करने लगता है, उसने सेई से पूछा था बताओ रोजा कहाँ पर है सेई? सेई कहती है लेकिन मुझे ये बात कैसे पता होगी? फिर वो मैप निकाल कर सेई से अलग अलग जगह पूछने लगता है और एक जगह पर सेई कुछ नहीं बोलती। जुंगी कहता है ठीक है मैं समझ गया। सियोन कहती है और दौरियांग का क्या? जुंगी कहता है कि वो अभी आराम कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोजा के बारे में सेई दौरियांग को बताए। ये मत कहना सेई कि तुमने उसे बता दिया। सेई मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने उसे बताया कि रोजा कहाँ पर है? वैसे तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे सच बताओ, तुमने बताया है दौरियांग को कि रोजा कहाँ पर है? सेई कहती है नहीं बताया है, तुम मुझसे कितनी बार ये पूछोगे? और देखते हैं तभी वहाँ पर रोजा सरेंडर करने के लिए आ गई थी। एक लड़का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और कहता है गाइस देखो रोजा पार्क यहाँ पर है। जुंगी कहता है रोजा पार्क, तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम वहाँ पर अटैक करने वाली हो? वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुम यहीं पर आ गई। रोजा कहती है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो वो लोग को तो मुसीबत नहीं होगी जिनको मैं जानती हूँ। जुंगी कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? रोजा सोचती है क्या जिन ने इन लोगों को ये बात नहीं बताई? खैर कोई बात नहीं, तुम मुझे बस अरेस्ट कर लो। जुंगी रोजा को हथकड़ी पहना देता और तभी उसे याद आता है रोजा एक बार उसकी हथकड़ियों को तोड़ चुकी है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। रोजा कहती है माफ कर देना लेकिन इस बार मैं नहीं तोड़ूंगी। जुंगी कहता है वैसे भी तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एक ऐसा कॉलर है जो कि तुम्हारी पावर्स को ब्लॉक कर देगा। ये एक डॉग कॉलर लग सकता है लेकिन इससे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो लड़का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तभी उसे धक्का लगता और वो कहता है हे कौन परेशान कर रहा है? तभी वो अपने सामने देखकर हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर दौरियांग था। सब लोग बात करने लगते हैं देखो दौरियांग यहाँ पर आ गया, शायद वो रोजा को अरेस्ट करने आया है। दौरियांग को डायरेक्टर की बात याद आने लगती है जब उन्होंने कहा था क्या तुम रोजा को बचा पाओगे क्योंकि अंत में तो तुम ठहरे एक हीरो। दौरियांग कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी लोग बात करने लगते हैं तुम लोगों ने सुना रोजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि जेल की दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती हैं। वो बहुत ज्यादा डरावनी है लेकिन फाइनली सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दौरियांग रोजा की तरफ भागने लगता है। फिर वो एक कार से जुंगी पर हमला करता है लेकिन उससे पहले ही सेई उसे बचा लेती है। सेई चिल्लाकर कहती है दौरियांग क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जुंगी कहता है हाँ सही कहा, तुम बस मुझे मारने वाले थे। दौरियांग रोजा की तरफ जा रहा था लेकिन तभी जुंगी बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे आराम से कह रहा हूँ दौरियांग शांत हो जाओ। लेकिन दौरियांग उसकी एक नहीं सुनता, फिर से वहाँ से भागने लगता है। बाकी एसपी ऑफिसर्स भी अपनी पावर की मदद से दौरियांग को रोकने लगते हैं। चुनियांग कहती है वाह दौरियांग सबको धूल चटा दो, दौरियांग कितना ज्यादा अमेजिंग है। दौरियांग सब लोगों पर हमला कर देता है लेकिन तभी जुंगी आकर फिर से उसे रोकने लगता है। दौरियांग उन पत्थरों को अपनी पावर से रोकता है और उन्हें दूर फेंकने लगता है। ये सब देखने के बाद रोजा भी अपनी हथकड़ियों को तोड़ देती है। सियोन कहती है बस बहुत हो गया, रुक जाओ दौरियांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दौरियांग कहता है कि मैंने कहा मेरे सामने से हट जाओ। सियोन कहती है दौरियांग अगर तुम नहीं रुके तो तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे। लेकिन दौरियांग उसकी एक नहीं सुनने वाला था। वो सियोन पर हमला करने जा रहा था लेकिन तभी वहाँ पर रोजा आ जाती है। वो जाकर दौरियांग को गले लगा लेती है और कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन कोई बात नहीं, मैं सरेंडर कर रही हूँ, अंत तक मैं कोई बुरी इंसान नहीं बनी रहूंगी। फिर रोजा वहाँ से चली जाती है। दौरियांग कहता है रोजा रुक जाओ मत जाओ। सियोन आकर दौरियांग को पकड़ लेती है और उसे शांत करने के लिए वो उसके गले में कॉलर पहना देती है। दौरियांग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो चिल्ला कर कहता है रोजा प्लीज मत जाओ।